जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जिला अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। अब हम चाहते हैं कि हमारे के स्वागत करें और हमारे बीच में माननीय जिला अध्यक्ष महोदय माननीय महाराज जी उनको माला पहना कर स्वागत करेंगे। इस समय मैं उपस्थित हूँ जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत हन्ना हरौरा ग्राम सभा में, जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से कैडर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है सर? इस मीटिंग के उद्देश्य देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने 16 तारीख को जनवरी को एक पूरे प्रदेश के जिम्मेदार साथियों की बहन ने मीटिंग लिया था। उस मीटिंग में बहन जी ने गाइडलाइन दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के चाहे वो विधानसभा पदाधिकारी हो, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे प्रदेश के हों, ये सारे लोग प्रतिदिन प्रति विधानसभा में एक कैडर कैंप होगा जो 10 बूथों का होगा। 10 बूथ का सेक्टर है, वो सेक्टर कैडर कैंप होगा और वहाँ बाबा साहब के संघर्षों के बारे में, माननीय कांसीराम साहब संघर्षों के बारे में, मान्या बहन जी के संघर्षों के बारे में और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जो बहन जी ने काम किया है उस काम को बताया जाएगा। फिर वहाँ जो हमारे सेक्टर के सचिव, सेक्टर पदाधिकारी, बूथ कमेटी के लोग आएंगे, ये फिर जा करके अपने अपने वार्ड में इन सारी बातों को बता करके और सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का काम करेंगे। उसी कड़ी में आज जनपद सुल्तानपुर विधानसभा इसौली के ये हन्ना हरौरा सेक्टर है, यहाँ की अभी हमारे कैडर कैंप हुआ है और इसी तरह प्रतिदिन लगभग उत्तर प्रदेश में 4 से 3 विधानसभाएं हैं, डेली हर विधानसभा में एक कैडर कैंप चल रहा है। इस कैडर कैंप के माध्यम से क्या आने वाले लोग जो विधानसभा चुनाव है, क्या पार्टी एक मजबूती की तरफ जा रही है? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर के बल पर ही बहुजन समाज पार्टी तैयार हुई है और फिर इस कैडर को हम लोग गांव स्तर तक, मंडल स्तर तक, ये पहले ये सेक्टर स्तर पे करके और फिर बूथ स्तर पर मोहल्ले वाइज हमारे सेक्टर बूथ के पदाधिकारी जा करके इस कैडर को करेंगे। निश्चित है इस देश की जितनी सरकारें रही हैं, जो काम उन सरकारों ने 65, 70, 75, 76 सालों में नहीं कर पाई, वो काम माननीय बहन जी ने मात्र 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाया है। और वो काम अगर हमारे बूथ स्तर तक के लोग जिस तरीके से बहन जी ने गाइडलाइन दिया है अगर बताने में सफल हो गए तो 2007 के तर्ज पर 2027 में फिर से सर्व समाज को जोड़ करके फिर से इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अलग विरोधियों का जो कहना है कि बहुजन समाज पार्टी तो एकदम कमजोर हो चुकी है, इसको कभी सत्ता में आना नहीं है, इनके लोग ऐसे लोगों की बात नहीं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मूवमेंट है, कभी कमजोर हो नहीं सकती। आप अगर कैडर में रहे होंगे तो हमने ये चीज़ बताया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनकी हैसियत 2007 और 12 के चुनाव में 2-4 हज़ार 6 हज़ार ज़्यादा नहीं, वो लोग 12 में जिनकी हैसियत 2-4 हज़ार थी वो 13 मेहनत करके 14 में दिल्ली पे सरकार बनाई। हमारे लोगों को तो आज भी ये जो कह रहे हैं ये हमारे विरोधी हैं, चौराहे गलत प्रचार करते हैं और इसी गलत प्रचार को कैडर में हमारे लोग बता करके फिर अपने लोगों को समझा करके जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि आज भी बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा के चुनाव भले हमारी सीटें नहीं आ पाई, लेकिन हम लोग 1.5 लाख 70,000 80,000 से लेकर के 2.25 लाख तक वोट हमको मिला है। तो बहुजन समाज पार्टी निश्चित है
कि फिर से आने वाले 27 में सर्व समाज को जोड़ करके एक जनता का गठबंधन करके फिर से अपनी सरकार बनाने का काम करेगा माननीय मुख्यमंत्री। वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, देखिए जो सरकार जो बहुजन समाज पार्टी का अक्सर विरोध करती है, अभी हाल ही में अयोध्या जनपद में एक दलित लड़की की निर्मम हत्या उसे जघन्य अपराध के रूप में किया गया है। ऐसे जबकि वहाँ के जो संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं वो रो कर अपनी वीडियो वायरल करवा रहे हैं कि हमें बड़ा दुख है कि ऐसी बेटी के साथ, जबकि उनका संसदीय क्षेत्र है, उनको वो नहीं जीता। इनके बारे में आपका क्या? देखिए, अब उनका है अपना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी जौनपुर में पति पत्नी 2 एसी समाज के हमारे लोगों की हत्या हुई, 8 दिन तक उनकी लाश बरामद नहीं हुई, वहाँ किसी दल का व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। माननीय बहन के निर्देश पर मैं गया हूँ, तब उन पति पत्नी की लाश बरामद हुई और पोस्टमार्टम हुआ 8 दिन के बाद, दूसरे दिन नहीं, मेरे जाने के दूसरे दिन ही मिल गई, 8 दिन तक नहीं मिली थी। अभी गोरखपुर में 2 बच्चों की 11 साल 14 साल बच्चों की हत्या हुई, कोई नहीं गया देखने। अभी फैजाबाद में भी ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना इसके पहले एक भदरसा में हुई, निषाद समाज की बेटी के साथ उसको रेप हुआ था, प्रेग्नेंट हो गई थी। और उसी तरीके एक मया में भी हुआ, 14 साल की बच्ची के साथ घटना हुई। उमिया में एक घटना हुई थी। अभी ये जो कुशवाहा वाली घटना हुई, 22 साल की बच्ची एक भागवत सुनने के लिए गई थी, वहाँ कुछ दरिंदों ने इस तरह किया कि आँख फोड़ दिया और किस तरीके से हाथ पैर बांधा। फिर दूसरे दिन ही उसी के सरियावा गांव का एक मजरा है खाईपुर में, वहाँ एक हमारे 55 साल के व्यक्ति जो पासी समाज के थे, वो एक जगह चौकीदारी की नौकरी करते थे, उनको बदमाशों ने पीट कर मार डाला। ये पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, चरम पर है। लेकिन ये है कि माननीय बहन जी हर घटना को संज्ञान में लेकर के न्याय दिलाने के लिए अपने लोगों ने संघर्ष कर रही है, और मैं भी लगातार हर घटनाओं में जाने का काम कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो ये समय जो ये सरकारें चल रही हैं, इनके सरकार में दलित उत्पीड़न के साथ निश्चित है कि लगातार बढ़ रहा है। गरीब, पिछड़ा, मुस्लिम, SC, ST सब समाज का गरीब परेशान है, और निश्चित है अगर सब समाज को न्याय मिल सकता है तो न्याय की देवी बहन कुंवारी मायावती जी के आने के बाद हम लोगों को अगर अपने ऊपर अत्याचार बंद करना है, अपना विकास चाहिए, अपने ऊपर अत्याचार रोकना है, तो आने वाली 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके तभी इसको रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं ये यहाँ की जो रिपोर्ट है, अगर 2007 से अगर बहन जी का शासनकाल देखा जाए तो शासनकाल में इस तरह की उत्पीड़न नहीं थे जैसा आज के समय में हो रहा है। इस वीडियो से आपकी क्या विचार है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब बहुत बहुत